नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव हैं। सारी पार्टियां किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में बीजेपी एक के बाद एक नया दांव फेंक रही। बीजेपी के लिए जो भी कमजोर नजर आ रहा है उसे पार्टी का से बाहर का रास्ता दिखा रही। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल अब एक बार फिर से यूपी बीजेपी संगठन की कमान एक गुजराती के हाथ में आने वाली। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन की कमान एक बार फिर गुजराती के हाथ में होगी, जिसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल से दिल्ली में मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद प्रदेश को नया प्रभारी मिलने की संभावनाएं तेज हो गई है। बीजेपी कभी भी यूपी समेत कई राज्यों के प्रभारी का ऐलान भी कर सकती है। इसमें गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल का नाम सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर सीआर पाटिल का नाम है। बीजेपी ने पार्टी के अनुभवी पाटीदार नेताओं को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रभारी बनाया है। सितंबर 2021 में नो रिपीट थ्योरी के चलते नितिन पटेल को अपना उप मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा था। फिलहाल नितिन पटेल अब तक वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, सिंचाई और शहरी विकास मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 1990 में पहली बार विधायक बने नितिन पटेल कड़वा पाटीदार वर्ग से आते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह यूपी प्रभारी बने थे। उस वक्त भाजपा के सामने विपक्ष बिखरा हुआ था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने अपने कोर वोट बैंक में मजबूत थी। ऐसे में भाजपा को विपक्ष के बिखराव और ओबीसी वोट बैंक की एकजुटता का खासा फायदा मिला था। पार्टी ने यूपी की 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एनडीए 73 सीटों पर जीती, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में सपा और बसपा के साथ आने के बाद भाजपा 62 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। एनडीए को 64 सीटों पर जीत मिली, बसपा ने 10, सपा ने 5 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती। इसके बाद 9 जुलाई 2014 को अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। 4 बार सीएम बनने से चूक गए नितिन पटेल। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ने का फैसला किया, तो गुजरात सीएम के पद को लेकर कई नेताओं के नाम आगे आने शुरू हो गए। इनमें एक नाम नितिन पटेल का भी था। 2014 में पार्टी ने आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया और नितिन पटेल का सीएम बनने का सपना पहली बार टूटा। 2017 के चुनाव में पाटीदारों की नाराजगी के बावजूद नितिन पटेल काफी मतदाताओं अपनी तरफ करने में सफल रहे। इसके बाद जब भाजपा को जीत मिली तो नितिन पटेल का सीएम बनना तय माना जा रहा था, पर आलाकमान ने तब भी विजय रूपाणी को ही चुना और तीसरी बार उनके मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फिर गया। गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले नितिन पटेल को मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के बाद दूसरा सबसे ताकतवर नेता माना जाता था। हालांकि 2015-16 के पाटीदार आंदोलन के बाद जब आनंदीबेन पटेल को सीएम पद से हटाया गया तो माना जा रहा था कि समुदाय को मनाने की अगली जिम्मेदारी नितिन पटेल को सौंपी जा सकती है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने तब विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाकर सभी को चौंका दिया था। और 2022 में होने वाली गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले भाजपा ने विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया और एक बार फिर नितिन पटेल का सपना टूट गया। उत्तर प्रदेश में होने वाले बड़े बदलाव की आहट अभी से सुनाई दे रही है और देखने वाली बात होगी कि नितिन पटेल के आने से बीजेपी को कितना फायदा पहुंचेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।